हरे कृष्णा। तो भाई आज हम बात करेंगे कि 7 ट्रेडिंग मिस्टेक जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर करता है, मतलब जस्ट प्रॉफिटेबल होने से पहले उसको वही 7 मिस्टेक जो है रोके हुए रहता है। तो क्या क्या है वो मिस्टेक्स, समझिएगा ध्यान से। और ये मैं खुद का जो एक्सपीरियंस है, जो 3 साल 4 साल मैं ऑप्शन में इधर दिया, उसके पहले इक्विटी में ट्रेड कर रहा था, अभी भी इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो अभी भी वो मिस्टेक होता है और इसी को कंट्रोल करना है। तभी जा कर के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी ये मिस्टेक कर जाता है भाई, जो हल्का मतलब हल्का साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुआ। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े ट्रेडर, मतलब जिनको हम लोग गुरु मानते थे, आज धाराशायी हुए हैं, लॉस कर करके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ है ही वैसा। तो इसको एकदम समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। और अगर पसंद आए तो अपना कमेंट कीजिएगा। और आपको भी अगर जो लगता है कि नहीं भाई इसके साथ एक ये भी मिस्टेक है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि लोग पढ़ें तो उनको भी मदद मिले। मकसद बस लोगों तक मदद पहुंचाना है और लोगों को सही रास्ता दिखाना है। किसी का लॉस ना हो, अपना 2 लाइन लिखने से किसी का कुछ भला हो जाए, बढ़िया है भाई। तो पहला हम लोग पॉइंट बात करते हैं, वो है लैक ऑफ सिस्टम या मेथड। ठीक है, अभी जो प्रॉफिटेबल हैं, जो बढ़िया ट्रेडर हैं, वो भी ये चीज़ करते हैं। अब इसका मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी एक न्यूज़ चल रहा था 2 दिन से कि यूएसए में शटडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था। अब देखो, इसको लेकर के मैं 2-3 बड़े यूट्यूबर का, बड़े ट्रेडर का मैंने वीडियो में भी सुना कि भाई यूएस शटडाउन होने वाला है, तो जो मंडे के बाद मार्केट ओपन होगा इंडिया का, उसमें भी भारी गिरावट देखने के लिए मिलेगा। देखिए, स्ट्रेटजी आपका कुछ और है, ठीक है, सिस्टम आपका ट्रेडिंग का कुछ और है कि चलो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, और अगर यहाँ से यहाँ आ गया गलती से तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करना है। सिस्टम आपका यही कहता है, लेकिन आपका जो यहाँ पे मेथड और सिस्टम जो है गड़बड़ होने लगा। क्यों? न्यूज़ के बेसिस पे, क्या कि यूएस में शटडाउन अनाउंसमेंट हो गया है, जबकि अगर आज का न्यूज़ सुनोगे तो यूएस में शटडाउन हुआ नहीं। मतलब आपका मेथड एक न्यूज़ के वजह से ताक पे चला जाता है, आप उसको फॉलो नहीं करते हो। जो आपका मेथड है, जो आपका ट्रेडिंग का मेथड है कि स्टॉक सिलेक्शन है या ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो ऑप्शन में हमको इन द मनी करना है या एट द मनी करना है, ये सब मतलब निफ्टी पे करना है या बैंक निफ्टी पे करना है। अभी सेंसेक्स आ गया है, उस पर जो आपका डिसाइडेड है, आप उसको छोड़ के आपको मतलब अपने सिस्टम पे भरोसा थोड़ा सा ख़त्म होता है। आपको पता है, आपका ट्रेड बुक में लिखा हुआ है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ को कर जाते हैं। वो आपका कॉन्फिडेंस का कमी होने की वजह से, लॉस का डर की वजह से हम लोग ये गलती करते हैं। और आई एम श्योर कि घनश्याम सर से भी जो उस दिन ओवर ट्रेडिंग हुआ होगा 4.5 करोड़ का या जो भी है उनका, तो ये लैक ऑफ सिस्टम। अगर भैया आपका लॉस में चला गया तो स्टॉप लॉस तो आपने ज़रूर रखा होगा, अगर नहीं भी तो ठीक है, 100 रुपया का लॉस हुआ होगा या 1 करोड़ का लॉस हुआ होगा, आप उसी समय इस लॉस को कट करके ख़त्म कर देते। ठीक है, तो बड़े बड़े लोगों से हो जाता है, उसमें आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे एक दिन। इसीलिए कहा जाता है कि डीमैट अकाउंट में कम से कम पैसा रखो, अगर ज़्यादा रहेगा एक दिन का साइकोलॉजी आपका सब कुछ खत्म कर देगा। एग्री हैं या नहीं, आप बताइएगा इस चीज़ में। दूसरा जो पॉइंट है वो है, ये हम लोगों के लिए है पुअर एग्जीक्यूशन। पुअर एग्जीक्यूशन में क्या होता है भैया कि अभी आपको मालूम है, आपका जो भी सेटअप है, जो भी आपका सिस्टम है, समझिएगा, जो भी आपका एंट्री लेने का मेथड है, वो आपको कह रहा है कि बाबू RSI 40 है, तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओ। ठीक है, लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं RSI तो 40 है, अभी ये डर लग रहा है क्योंकि एक न्यूज़ आया हुआ है मार्केट में कि थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा या कोई कुछ कह दिया है, तो आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे, अगर आपका स्ट्रैटेजी कर रहा है तो यू विल हैव टू ट्रस्ट योर स्ट्रैटेजी, यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सिस्टम। ये चीज़ हम लोग, मतलब इसमें फिर क्या होगा कि जैसे ही RSI 40 पे आपका हमेशा एग्जीक्यूशन होता था, और जिस स्टॉक में या जिस ऑप्शन में आप एंट्री लेते थे, वो वहाँ से अच्छा खासा मूव देने लगेगा। अब यहाँ पे आपको फोमो आएगा, ठीक, अरे अरे मिस हो गया मिस हो गया मिस हो गया। और इसी वजह से इस फोमो के चक्कर में भैया, आप जब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 100 का था निफ्टी का, या कोई भी स्टॉक 100 का था, और यहाँ से 103 104 जा करके आपको दिखा रहा है, तो आप फिर यहाँ पे एंट्री ले लिए और
आपको पता चला कि यहाँ पे 4 रुपया गया और ऊपर से 6 रुपया तक पहुँचा, अपना टारगेट भी हिट किया, लेकिन आपको मतलब एक रिग्रेट रहता है और आप फिर चाहते हो कि मेरा यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन में आप देखने लगोगे मेरा आरआर तो हमेशा 1:2 होता है, तो अब यहाँ पे तो 4 रुपया का यहाँ स्टॉप लॉस बढ़ गया और फिर प्लस 4 रुपया का इधर 8 रुपया का, तो अब इससे आपका एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि यहाँ पे 8 रुपया की जगह 16 रुपया का प्रॉफिट, जबकि 16 रुपया आपका एक्चुअल में वो चीज़ है नहीं, क्योंकि आपको एंट्री 4 रुपया पहले लेना था। तो हो सकता था कि आपका स्ट्रेटजी पे काम करता, लेकिन आपने एग्जीक्यूशन गलत किया, एग्जीक्यूशन समय पे नहीं किया, या फिर यही चीज़ अगर दूसरा एग्जांपल लोगे आप, तो इसमें आपका टारगेट मानो कि 108 आपने रखा था, ठीक, 108 के आसपास आया, या अब यहाँ पे आपको थोड़ा और बुलिश एक कैंडल बनने लगा, आप क्या करते हो यहाँ पे कि आप सोचते हो कि अरे अभी 108 आया, 112 आएगा, अब इसमें आप कोई यूट्यूबर का कोई ट्रेडर का वीडियो सुन करके कि ट्रेलिंग अप्लाई करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब वहाँ पे आप एक नया एग्जीक्यूशन में, जबकि आपको यहाँ पे एग्जिट करना था, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेलिंग अप्लाई कर देते हो, मतलब मल्टीपल चीज़ को घुसा दिया, आपका जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन का सिस्टम था उसका धजिया उड़ा दिया आपने। तो ये होता है, मेरे साथ भी होता है, अभी भी होता है भाई, और मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, आपको मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, और हम लोग ज़्यादातर लोग यही करते हैं, एग्जीक्यूशन सही नहीं है, फोमो है, प्लस किसी तरह का ग्रीड है, किसी तरह का फियर आ जाता है, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, जो आपका सेटअप करता है, ठीक है 4 दिन तक आपका ट्रेड नहीं मिला, मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती का कहीं पे एंट्री करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट ओनली आप ट्रेड करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है करने का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, आजकल टिप पे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप ऐसा लड़का को देखेंगे कि लाइव आकर के बैठा हुआ रहता है और वो आपको बताते रहेगा कि यहाँ पे एंट्री लो। अगर देखो आप कहोगे कि नहीं नहीं हम लोग वैसा नहीं करते, तो फिर वहाँ पे 40,000 50,000 लाइव कौन लोग रहता है जो उसका स्ट्रीम देखता है, बताइए आप। और ऐसा एक नहीं है, वो खुद प्रॉफिटेबल वहाँ पे है नहीं है, दैट इज अदर थिंग, मतलब उसका सिस्टम भी नहीं है यार। कभी बोलिंजर बैंड से वो ट्रेड दे रहा है, अब मैं नाम थोड़ा लेना कम ही कर दिया हूँ क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, लोग कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह डालते हैं अगर आप किसी का नाम किसी का कुछ यूज कर रहे हो तो, कि डिफेम करने का कोशिश किया जा रहा है, मतलब सच बताने में भी लोगों को स्ट्राइक दिया जा रहा है। चैनल अभी आप देखो कुछ दिन पहले क्या हुआ था, बहुत सारे ट्रेडर के खिलाफ में एक्सपोज वीडियो बना था, अभी आप जा करके वो वीडियो सबका खोज के दिखा दो आप, वो जो गलती से 3 वीडियो अगर बना दिया होगा उस ट्रेडर के नाम पे, तो आज उसका चैनल डिलीट हो गया है। रीजन 3 कॉपीराइट स्ट्राइक, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद 7 दिन में आपका चैनल डिलीट हो जाता है, तो ज़बरदस्ती आपका मुंह बंद करवा दिया गया, ठीक। तो इशारा से समझ सकते हो कि कौन कौन लोग टिप देने वाला है। और मैं तो शुरू में ही एक के बारे में बगावत कर दिया था कि जी ट्रेडर जो है वो आपको किस तरह से लूटता है। अब तो खैर वो लाइव ट्रेडिंग बंद कर दिया, उसका चेला भी चला रहा है। तो टिप पे ट्रेड करना बंद कीजिए, आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए। हाँ ठीक है, आपको जैसे मैं भी करता हूँ, आपको ब्रेकआउट स्टॉक थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनको मदद हो जाता है, ब्रेकआउट स्टॉक आपको मैं वीकली देता हूँ कि ये स्टॉक ब्रेकआउट पे है, देख लीजिए। तो आप खुद देखिए, आप उसमें मैं ये नहीं देता हूँ कि यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे टारगेट लगाओ, नहीं, आप खुद देखो आपका एनालिसिस क्या कहता है कि हाँ सच में ये है। अगर आप RSI 2-3 स्ट्रेटजी जो सच में बढ़िया काम करता है वो मैंने वीडियो में बना करके दिया हुआ है, 330 है, मूविंग एवरेज वाला है, एक नंबर स्ट्रेटजी है, काम करता है। और इंडिकेटर का इस्तेमाल करना कोई गलत नहीं है भाई, कोई गलत, पैसा बनने से मतलब है, चाहे जैसे बने। तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए। इसमें एक ट्रेडर है, छोड़िए नाम उसका हटाइए, कोई प्रताप सिंह करके समथिंग करके है इस तरह से, तो वो पहले एक पोल डालता था डेली यूट्यूब पे कि आज कितने लोगों का प्रॉफिट हुआ और कितने लोग, भाई साहब हमेशा लगातार उसका मैंने देखा था कि हमेशा लॉस होने वाला का संख्या हमेशा ज़्यादा रहता था। ये 70% रहता था तो प्रॉफिट वाला लोग 30% रहता था, ठीक है। अब बताइए इसमें उसके हिसाब से, जबकि वो क्या कहता है कि नहीं भैया मेरा जो देखिए आप मंथली इतना प्रॉफिट हो, बाबू तुम तो
कोई अभी सुबह में 9 बजे कोई आपको ट्रेड देगा, वो टिप दिया कि चलो इसमें एंट्री कर लो, कॉल ले लो, पुट ले लो, और शाम का 4 बजे अगर कुछ मार्केट का इस तरह से मूव उल्टा हो गया तो शाम में जोड़ेगा कि ये वाला भी मेरा ट्रेड पॉजिटिव गया, और जो लॉस जाएगा उसको कुछ नहीं जोड़ने जाएगा कि इसमें तो मैंने कहा था स्टॉप लॉस ले लो, तो 4 पॉइंट का या 10 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा तो उसको घटा करके ये करते हैं और इसमें इतना बड़ा प्रॉफिट आया। भाई कौन इतना देर तक होल्ड करेगा बताओ। तो टिप पे ट्रेड करना है तो समझिए कि आप सीधा पैसा में आग लगा रहे हो। उससे अच्छा है कि पैसा किसी को दान कर दो, मंदिर में कोई ट्रस्ट में दान कर दो, किसी को खाना खिला दो, ज़्यादा बेटर है। टिप पे ट्रेड करना एकदम छोड़ दीजिए, आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी लेकर के जाएगा। जो अगला पॉइंट है वो है र्यूमर बेस्ड ट्रेडिंग। र्यूमर बेस्ड ट्रेडिंग का एग्जांपल मैंने आपको पहला ही इसमें आपको बता दिया कि जैसे अभी लेटेस्ट है यूएसए का शटडाउन। बहुत ट्रेडर जो थे वो लाइव में इवन अपने टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने सबको बोला है पुट लेकर के जाने के लिए, ठीक है, कि यूएस में शटडाउन आएगा, मार्केट अच्छा खासा गिरेगा, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन में ओपन होगा। अब देखो शटडाउन तो कैंसिल हो गया, अब क्या होगा वो कल ही पता चलेगा। किसी को कोई खबर है बताओ? हो सकता है मार्केट इसके जगह पे ग्रीन में और ओपन हो। तो आपका कॉस्ट ऑफ बिजनेस किसको कहते हैं? देखो ट्रेडिंग प्योर 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 बिजनेस है भाई। इसमें आपको जैसे लाख रुपया से आप ट्रेड कर रहे हो तो इसमें आपको पकड़ के रखना है कि 20% यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का जो र्यूमर वगैरह पे होता है कि ये कंपनी में ऐसा होने वाला है और होता नहीं है। जैसे अभी डेल्टा कॉप में किया गया कि जीएसटी का वो आ गया और देखिए उस तरह का चीज़ में आपका ये जो 20% का स्टॉप लॉस पूरा 1 महीना के लिए रखा गया है, जो कॉस्ट है ये लॉस के लिए, वो आपका एक ही ट्रेड में खत्म हो जाएगा। मतलब कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है आपका बढ़ा देगा ये वाला चीज़। अगर आप समझदार हो तो कम से कम बढ़ा करके भी आप मैनेज कर लोगे, लेकिन अगर आप मतलब मैच्योर नहीं हो, आप चीज़ों को संभालना नहीं जानते हो, तो ये चीज़ आपको वहीं पे बर्बाद कर देगा। तो कभी भी बीटीएसटी कभी भी मत करो। जो लोग बीटीएसटी देता है भाई समझो प्योर गैम्बलिंग कर रहा है, वो प्योर गैम्बलिंग कर रहा है। यू नेवर नो कि क्या होगा, क्योंकि हम लोग का मार्केट जो है वो रिएक्शन देता है एक दिन के बाद, ठीक, आज जो हो जाएगा उसके बाद कल। तो अब इसके लिए आप अपना इम्पोर्टेंट पैसा जो है उसको आप स्टेक पे लगा देते हो। चलो कोई फंडामेंटल देख करके ट्रेड करता है, कोई टेक्निकल देख करके ट्रेड करता है, तो उसमें एक चीज़ मान सकते हो कि नहीं भैया यहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी था तो इस पर मैंने लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतना % इन लॉस है डिफाइंड, इतना होगा, ठीक। लेकिन ये जो आप र्यूमर वगैरह मतलब किसी तरह का बात सुन लिए, ग्रेपवाइन भी इसको बोलते हैं कि ऐसा चर्चा जो कहीं से पता ही नहीं चला कहाँ से उठा था, ये जानबूझ करके बड़े प्लेयर करवाते हैं, न्यूज़ में डलवा देंगे किसी तरह का चीज़, कोई बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर से बुलवा देंगे और हम लोग उसका शिकार हो जाते हैं। और लोग देखो प्रॉफिटेबल होने इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि जीरो सम गेम है, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह, फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह। हाँ, इन्वेस्टमेंट आपका जीरो सम गेम नहीं है। जीरो सम गेम वो चीज़ होता है कि मतलब एक कमाएगा तो एक जीतेगा, मतलब एक हारेगा, सॉरी, एक के पास जीरो होगा तभी जब अगला के पास एक जाएगा, वो मतलब एक ही चीज़ को इधर या इधर जाना है, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ नहीं है। इन्वेस्टमेंट में होता है कि आपका मन है 100 रुपये में बाई करने का, किसी को लगता है कि नहीं इसका असली रेट है 120, तो वो शायद 120 में भी इसको बाई करेगा, आपका तो यहाँ पे 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो इस तरह से आपको लगता है 120 बहुत ज़्यादा है, 120 पे नहीं, तो इसमें बढ़ता जाता है, इसमें रिटेलर बढ़ाते जाता है इसको, वो एक अलग चीज़ है। इसमें इन्वेस्टमेंट में पैसा धीरे धीरे आराम से बढ़ता है, तो ये हो गया प्रॉपर बिजनेस इस तरह का। लेकिन जो र्यूमर बेस्ड ट्रेडिंग है वो आपको एकदम कॉस्ट ऑफ बिजनेस को बढ़ा देगा और आपको अच्छा खासा लॉस करा देगा। इसको अवॉइड कीजिए जितना ज़्यादा, एकदम अपना सेटअप के अलावा किसी पर ट्रेड ही नहीं करना है, सिंपल। डिस्ट्रैक्शन, देखो ये जो अगला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन, इसमें मेरा भाई शिकार, मैं आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं एक वीपी फाइनेंशियल करके रोहित सर का चैनल था, है भी अभी, ठीक है, तो मैं उनको देख करके ट्रेडिंग सीखा था, उनसे समझता था और भी लोगों को देखा था, लेकिन इनका मैं फ्यूचर का वीडियो सब देखता हूँ। और इवन आज भी कोई कॉल करते हैं कि सर प्राइस एक्शन वगैरह समझना है, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप जा करके वीपी फाइनेंशियल का 2017
18 का वीडियो देख लो, ठीक है, 2017-18 का वीडियो देख लो, प्राइस एक्शन उनका लाइव वीडियो पूरा देखना, आराम आराम से देखना, ठीक। अब यहाँ पे ये सिखाते हैं, डिस्ट्रैक्शन का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट पे टाइम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड करना वो सिखाते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ कि थोड़ा लॉस तो कभी कभी होगा ही, मैं यहाँ से अच्छा खासा सीख गया, अच्छा खासा ऑप्शन में ट्रेड करने लगा, मज़ा आने लगा था मतलब, ठीक है। अब कुछ कुछ लोग मिले, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जैसे सुबह पानी का बात है, तो वो कहते हैं कि 15 मिनट पे ऑप्शन ट्रेड करो, 5 मिनट का भी उनका स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादा कहते हैं कि 15 मिनट पे रिलाई करना है आपको, कोई कहते हैं कि 5 मिनट पे करो। अब इन सब चक्रों में कोई कोई कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं भाई जो 3 मिनट, और आप जब लॉस में जाते हो ना तो आप तरह तरह का स्ट्रेटजी सर्च करने लगते हो, कहाँ से कुछ मिल जाए ऐसा कि मज़ा आ जाए। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन था ना भाई, मेरा कम से कम 6 महीना 7 महीना बर्बाद किया। फिर लास्ट में मैं अगर स्विंग करता हूँ तो 1 डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन जब ऑप्शन में आता हूँ तो भैया 1 मिनट मेरा जो प्रॉफिटेबल था, जो अच्छा था, उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम लोग बहुत लंबा ट्रेड नहीं ले पाते हैं। मेरा मानना है, मैं उस तरह का नहीं हूँ कि बहुत लंबा ऑप्शन में ट्रेड लेकर के रुका रहूँगा। तो मेरा है कि चलो कुछ 5-10 कैंडल पकड़ा है, उसी में अपना खुश रहो, बात खत्म, उतना में ही बहुत बढ़िया पैसा बन जाता है, ठीक। अब यहाँ पे 1 मिनट से मैं डेविएट होकर के कभी 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे वो चीज़ समझ ही में ना आए, 5 मिनट में वो चीज़ समझ ही में नहीं आए कि ट्रेंड पता चलेगा, ये होगा वो, अरे मेरा 1 मिनट पे अच्छा चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है 5 मिनट 15 मिनट और 3 मिनट पे जाने का, कोई लॉजिक है नहीं। तो ये डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तरह तरह का स्ट्रैटेजी, तरह तरह का वीडियो देखने से, तरह तरह का लोगों का ज्ञान सुनने से, इवन फ्रेंड्स का भी कोई सजेशन आपको आ जाएगा, टीवी न्यूज़ पे आ जाएगा, ये वाला स्टॉक तो ऐसे होने वाला है, वो वाला ऐसे होने वाला है, इन्होंने ये कहा है, और आपका एकदम बदल जाता है। देखो इसीलिए कभी भी कोई भी स्टॉक्स वगैरह लेने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा किसी का मत सुनो, अपना देख लो, अपना अगर नहीं समझ में आता है तो एक को फॉलो कर लो, उसी को फॉलो करो बस, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं, टेक्निकल लगाना है टेक्निकल लगाइए, जो करना है, अगला पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें और आपका क्लियर हो जाएगा ये चीज़। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, इससे बचने के लिए आपको अपना सिस्टम सेटअप ट्रेडिंग प्लान बहुत मजबूत करना होगा, प्लस सबसे मजबूत करना होगा विल पावर, आपका इमोशंस को कंट्रोल करना होगा किसी भी हाल में, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन आपको बचने नहीं देगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर अच्छा लग रहा है अभी भी आप रुके हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैंने रियलाइज़ किया है उस चीज़ को मैं एकदम निचोड़ बना करके दे रहा हूँ, कोई आपसे 2 रुपया मांगने का नहीं है भाई, आप समझो इस चीज़ को। बहुत नए नए लोग हैं जो फालतू का टिप पे ट्रेड कर रहे हैं और लॉस पे लॉस बनाए जा रहे हैं, उससे सामने वाला का फायदा होता है भाई, आपका कुछ नहीं होता है। छठा पॉइंट है आपका, वो है टू मेनी टूल्स। आप मानिए या ना मानिए, हम लोग सब अभी तक इतना स्ट्रैटेजी पे जो झुंड लगता है, अगर स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई वीडियो आप डाल देते हैं तो कोई भी ट्रेडर का, तो उस पर फटाक से गजब व्यूज जाएगा। मतलब सबको अभी भी स्ट्रैटेजी चाहिए, एक पे किसी को मास्टरी नहीं करना है, किसी को RSI देखना है, MACD देखना है, मूविंग एवरेज देखना है, VWAP देखना है, मतलब सुपर ट्रेंड देखना है, क्या क्या है, बहुत सारा टूल्स है भाई। आप सबको मास्टर नहीं कर सकते, मास्टर एक का बनिए, या तो RSI पकड़ लो, या तो VWAP पकड़ लो, MACD पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो और उसी पे बढ़िया से चलो, एक या दो को रखो, अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाना है बना लो भाई, बनता है स्ट्रेटजी। मैं कितने 1-2 सब्सक्राइबर भाई हैं, उनसे बात होता है, उन्होंने कहा कि भाई आपका जो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो मूविंग एवरेज वाला एक बताया हुआ है, उस पर बहुत बढ़िया काम करता है, 1:2 1:3 आराम से मिलता है, उस पर उन्होंने कोई RSI डाल करके उसको और थोड़ा मजबूत बना लिए हैं। तो सब आप भी बना सकते हो, लेकिन आपके पास नॉलेज कम से कम होना चाहिए। तो और ये नॉलेज कब आएगा, जब आप अपना एनालिसिस करना शुरू करोगे। आप किसी का ये जो डिस्ट्रैक्शन है, एक एक पॉइंट में आपको अलाइनमेंट में ला रहा हूँ कि सब समझते हुए डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा, तभी ये जो टूल्स जो है डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा टूल्स डिस्ट्रैक्शन है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ये वाला मिस्टेक आपका आराम से निकल जाएगा।
आपको बहुत ज़्यादा टूल्स यूज नहीं करना है, करेंगे आप बर्बाद हो जाइएगा। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, उसको कैसे समझना है वो समझिएगा, लेकिन आपको बस डिसाइड कर लीजिए अभी के अभी, पेन और पेपर निकालिए, अपना जो डायरी है, बहुत लोग जर्नल नहीं लिखते हैं, पूछने पे बोलेंगे कि चलो इसके अलावा बताओ जर्नल, चलो ठीक है नहीं लिखा। अबे नहीं लिखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे भाई आप? आपको अपना मिस्टेक कहाँ से समझ में आएगा? ये चीज़ जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, तो ये मैं खुद का डायरी से देख करके बता रहा हूँ आपको। 1 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो 2 साल से मतलब समझ में आया कि नहीं 1 मिनट पे ही मैं ठीक हूँ ऑप्शन में। 5 मिनट मेरे लिए नहीं चलता है, 15 मिनट मेरे लिए नहीं चलता है। वो स्विंग ट्रेडिंग में सही है, इंट्राडे स्टॉक्स का इंट्राडे में सही है। 1 मिनट ठीक है यार मेरे लिए ऑप्शन में, ऑप्शन कभी कभी करने का है और उसमें ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1-2 सेटअप है बस उसी पे काम करना है और कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा टूल्स इग्नोर कीजिए। आखिरी पॉइंट समझिएगा ध्यान से, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, इमोशनल डिसीजन। और जो पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया था कि घनश्याम सर का लॉस, वो इसी से हुआ है, इसी से मैं डैम श्योर हूँ। लेकिन हाँ, उसमें मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि वो इमोशनल डिसीजन से ही उनका डैमेज हुआ इतना बड़ा। और मैक्सिमम ट्रेडर का इसी से होता है, आप चीज़ों को इमोशन पे ले लेते हो। और एक अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन इमोशंस इज हाई योर इंटेलिजेंस बिकम लो। आपका ज्ञान बुद्धि आपका कम जाता है जब इमोशन आपका हावी हो जाता है। इसी में हिंदी में बहुत सारा है कि जब बहुत ज़्यादा खुश हो तो कोई प्रॉमिस मत करो, दुखी हो तो कुछ और है क्या मत करो, आप इसको पूरा कर दीजिएगा, बता दीजिएगा क्या है, तो वादा मत करो, इस तरह से कुछ है। तो इसीलिए कि जब इमोशनल आप होते हो ना, तो आप अलग थलग का डिसीजन लेना शुरू कर देते हो, तो वो चीज़ बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा। आप महीना का 1 से 29 तारीख तक आप प्रॉफिटेबल रहते हो और 30 तारीख को आपका सारा पैसा, ये इमोशनल जो मिस्टेक है आपका, इमोशनल डिसीजन जो है आपका, पूरा आपको नीचे गर्त में लेकर के चला जाता है। तो इससे बचना है तो इमोशनल डिसीजन के लिए आपको योगा करना ही पड़ेगा। कोई भी हाल में मेडिटेशन करो, मन को कंट्रोल करो। ट्रेडिंग को मजबूत करना है तो आपको डिसिप्लिन्ड होना होगा। एक दिन में अगर आपने बना लिया है कि 3 ट्रेड तो 3 ट्रेड। स्टॉप लॉस जब आपका फिक्स है कि मेरा स्टॉप लॉस एक ट्रेड में 2000, किसी का 20,000, किसी का 10,000, अगर फिक्स है तो उतना से ज़्यादा नहीं लेना है। क्वांटिटी फिक्स है तो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि अगर ऑप्शन आपको 10 रुपये का मिल रहा है तो हम उठा लेंगे इसको अपने औकात से 10 गुना ज़्यादा या 100 गुना ज़्यादा, नहीं। अरे भाई, पॉइंट उसमें जाएगा तो स्टॉप लॉस भी तो आपका जाएगा। और कोई नहीं, भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है कि जो ट्रेड में आप इंटर कर रहे हो वो कहाँ तक जाएगा, स्टॉप लॉस लगेगा या क्या होगा। अगर जो बोलता है कि मैं डैम श्योर हूँ तो वो गलत बोल रहा है दोस्त। और इसी से सबका कुछ भी, इसीलिए कहा जाता है, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बहुत लोग नहीं मानते हैं अलग बात है, कि 80% साइकोलॉजी है और 20% बाकी रेस्ट जो आपका टेक्निकल्स हो गया, चार्ट रीडिंग, ये सब। बाकी 80% जो है भाई, ये इमोशनल चीज़ आपका यहाँ पे कंट्रोल करता है एक बढ़िया ट्रेडर बनने के लिए, एक बढ़िया इन्वेस्टर। तो चलो ठीक है, पैसा लगा देते हो आप अच्छी अच्छी कंपनी पे, लेकिन बुक करने में, प्रॉफिट बुकिंग में भी इमोशंस वहाँ पे आता है। और इमोशंस में क्या क्या है, ग्रीड इमोशंस ही है, फियर इमोशंस ही है। तो ये सब जो चीज़ है इसको आपको कंट्रोल करना है। आप खुद बताइए कि क्या हुआ होगा, कोई भी बड़ा ट्रेडर कभी बड़ा बड़ा लॉस करता है, एक एक दिन में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का, तो उसका इमोशंस ही उस दिन ईगो उसका हर्ट होता है और मार्केट से रिवेंज लेने लगता है। मार्केट किसी का मतलब किसी का जागीर नहीं है, किसी का पाप के अंदर काम करने वाला चीज़ नहीं है कि जो आपको आपका ईगो सेटिस्फाई करेगा। नहीं, अगर मार्केट के सामने आप गलत प्रूव हो रहे हो तो चुपचाप हट जाओ। सुप्रीम है मार्केट, बहुत ऊपर का चीज़ है मार्केट, कोई नहीं समझ पाया है। आप और हम कहाँ सोच रहे हैं कि इसको आप कंट्रोल कर लेंगे। आप घर के लाडला होंगे, मार्केट का लाडला नहीं। चीज़ों को समझिए। आप मार्केट से कोई रिवेंज नहीं, मार्केट से कोई इमोशनल टच नहीं। पैसा कमाना है भैया, तुमसे कमा के हट जाना है। तुम स्टॉप लॉस ले रहे हो, ले लो, इस तरह से समझो। बहुत बड़ा बाप है मार्केट। तो इससे कंट्रोल में आपको होना है तो इमोशन को अपना अपने कंट्रोल में रखना होगा। और
तभी सबसे बढ़िया बिजनेस है। अगर इतना नहीं कर पाते हो तो आप अभी भी छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है आपको ट्रेडिंग करने का, क्योंकि आखिरी आखिरी तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। बन भी जाएंगे तो आखिरी में 1 महीना 2 महीना प्रॉफिट में रहेंगे। और तीसरा, मैं बहुतों को जानता हूँ भाई, बहुतों को जानता हूँ कि मतलब पिवट पॉइंट पे काम करता था। मेरे को भी वो चीज़, जो मैं डिस्ट्रैक्शन आपको बता रहा हूँ ना, मैं बीच में पिवट पॉइंट पे चला गया था। अरे मैं खुद का स्टोरी आपको बताता हूँ सब। पिवट पॉइंट पे चला, पिवट पॉइंट पे हमेशा लॉस होने लगे, भाई कैसे करता है। फिर पता चला कि वो भी बंदा धीरे 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 उसका करीब 8 महीना 10 महीना वीडियो नहीं आया यूट्यूब पे, तो हम लोगों को लगा कि मर गया, कमेंट करो मर गया साला। लेकिन नहीं, फिर वो भाई साहब आया और बताया कि बहुत बड़ा लॉस था यार, बहुत बड़ा लॉस था, और अभी फिर गायब है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए और इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखिए, तभी एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बढ़िया चीज़ है, समझ में आएगा। अगर सही लगता है तो सपोर्ट करो इस चैनल को, आगे बढ़ाओ इसको और लोगों तक, दोस्तों तक शेयर करो। ये चीज़ एग्री करते हो तो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ, और नहीं तो कुछ सजेशंस है आपका कि भाई ये भी चीज़ है, तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि ये भी चीज़ को आप मेंशन करो। ठीक है, हरे कृष्णा।